रेडी स्टार्ट। यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि 21वीं सदी के इस युग में भी दहेज प्रताड़ना और हत्या से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। इन दिनों ऐसे ही दो मामले चर्चा में हैं। एक नोएडा की त्विषा शर्मा की अपनी ससुराल भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है और दूसरा ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर का। दीपिका के स्वजन यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी की दहेज के कारण जान ले ली गई। भोपाल के मामले ने तो इतना तूल पकड़ा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। दीपिका के भी स्वजन अपनी बेटी की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। दीपिका के परिवार के लोगों की माने तो उन्होंने उसकी शादी में 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए और वर पक्ष को बहुत से उपहार दिए थे, फिर भी और दहेज की मांग हो रही थी। त्विषा शर्मा के ससुराल वालों पर भी दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये दोनों ही परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हैं, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने की विवशता है कि दहेज के मामले केवल गरीब अशिक्षित परिवारों तक ही सीमित नहीं हैं। चूँकि दोनों ही मामलों की जांच जारी है, इसलिए अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए और भी नहीं क्योंकि कई बार दहेज प्रताड़ना के आरोप मिथ्या होते हैं और यह भी किसी से छिपा नहीं कि दहेज निवारक अधिनियम उन कानूनों में से है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग को लेकर उच्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चिंता जता चुके हैं, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि दहेज प्रताड़ना के सारे मामले झूठे होते हैं। अग्रिम अनुच्छेद। यह एक कटु सच्चाई है कि कई बार वधुएं दहेज के कारण इतना प्रताड़ित होती हैं कि वे आत्महत्या कर लेती हैं, तथा तथ्य यह भी है कि दहेज हत्या के मामलों में सज़ा होती रहती है। ऐसे मामले सभ्य समाज के लिए शर्म की बात हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बेटी के विवाह में स्वेच्छा से उपहार देने वाले माता पिता को कई बार वरपक्ष की बेजा मांगों को भी मानना पड़ता है। वास्तव में ऐसे मामलों की गिनती करना कठिन है जिनमें दहेज मांगा जाता है। कुछ मामलों में तो विवाह के बाद भी दहेज की मांग होती रहती है। ऐसा उन युवतियों के साथ भी हो रहा है जो नौकरी करती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2024 में दहेज हत्या के 5,737 मामले दर्ज हुए। हमें यह सच स्वीकार करना होगा कि दहेज एक सामाजिक बुराई के रूप में हमारे बीच अब भी मौजूद है। इस बुराई को केवल कानून के सहारे
खत्म नहीं किया जा सकता। स्टॉप।